पूज्यार्थस्त्वयि राग न निन्द्यानाथ विभान्ति वैरै तथापि ते पुण्य गुणाय स्मृतिना पुनः तु चित्तं दुर्तं जनेभ्यः। कितनी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम्हें हमारी पूजा से तुम प्रशंसा को प्राप्त नहीं होते हैं और निंदा से कभी भी आप क्रोधित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से 24वीं स्तवन में भी लिखा है कि प्रशंसा और निंदा आपको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये निश्चित है कि आपका जो गुणानुराग है वो दुर्जन लोगों के चित्त को भी सज्जन कर देता है। आप देखिए, यदि कोई शराब के अड्डे पर जाए, शराब ना पिए, तब भी लोग उसे गलत समझते कि मैंने देखा तो उसे अड्डे पे जाते हुए। लेकिन मंदिर आकर आप पूजा पाठ नहीं करो, सिर्फ मंदिर की दहरी पे से आपको कोई घुसता हुआ देखे तो क्या कहेगा, वो बहुत अच्छा है, उसको हमने मंदिर जाते हुए देखा है। आप भी ध्यान रखना, ऐसे ही सज्जन और दुर्जन व्यक्ति, क्योंकि दूध के साथ थोड़ा पानी डालो तो दूध भी पानी के भाव, क्या पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। इसी प्रकार से हमारे लिए गुणों को भी, गुण अकेले नहीं आते, जब एक गुण आ जाए तो पूरी रिश्तेदारी को लेकर आते हैं, और दुर्गुण भी एक आ जाए तो सारे दुर्गुण साथ आते हैं। अभी हमारे जीवन में इसलिए अशांति है, इतनी हिंसा है, इतना क्लेश है, द्वेष है, दुख है, चिंताएं हैं, क्योंकि हमारा प्रेम अपेक्षित है। आपने देखा होगा, हमारा प्रेम अपेक्षित है और अपेक्षित को एक दिन उपेक्षित होना ही पड़ेगा। आपने इतनी अपेक्षाएं लगा ली कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा और वो नहीं करेगा, क्योंकि आपका कर्म का उदय भी है, सामने वाले की भी भावनाएं हैं, वो भी संसारी प्राणी तो है। हमारा प्रेम कोई रिलेशन नहीं हो, हमारा प्रेम स्वभाव हो जाए, प्रेम भाव हो सब जीवों में। आपने देखा हो, ये नहीं पढ़ा आपने कि राग भाव हो सब जीवों में। राग कैदी की भांति होता है, राग कीड़े की भांति होता है, वो नाली का कीड़ा है, उसे वही अच्छा लगता है। लेकिन प्रेम तो खुले आकाश की तरह है, प्रेम तो फूलों की भांति है, प्रेम तो सूरज की भांति है, जब उगता है तो बिना कहे दुनिया में प्रकाश भर देता है। फूलों को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम आओ और मेरी सुगंध लो। एक ईसाई साध्वी हुई है थेरेसा। थेरेसा किसी गांव से निकली, जंगल पड़ा बीच में, तो वो फूलों के बीज डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा, आप इतनी बूढ़ी हो, दोबारा कब आओगी जो ये फूलों के बीज यहाँ व्यर्थ डाल रही हो, तुम इसकी सुगंध कब लोगी? उसने कहा, मुझे सुगंध की जरूरत नहीं है, मेरा आनंद स्वभाव है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई आए या नहीं आए, किसी ने और डाले थे तो मुझे सुगंध मिल रही है, मैं चली जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस पथ में आने वाले वे जो भी हों वो सुगंधित हो जाए, उनको सुगंध मिलेगी। हमारा क्या गए, हम पहले देखते हैं कि इसको कुछ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दीपावे, क्या कहा है, धर्मात्माओं से प्रेम कैसा होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। तुम सच बताना, तुम्हारे हृदय तक कभी जाती हो? तुम्हें कभी हृदय छूता है? बस माता जी हैं, महाराज जी हैं, इसलिए ऐसे करना है, गिरगिट की तरह हाथ जोड़ना और अपने रास्ते जाना है। भरत चक्रवर्ती एक दिन यदि आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम लोगों का गला स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। एक दिन यदि आहार नहीं दे पाए तो मायूस हो जाता था। एक दिन पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज आपको कोई तकलीफ? उसने कहा, नहीं, आज मैं ये सोच रहा हूं कि पातक का दिन है, आज मैं बिना दिए खा रहा, और इसीलिए श्रावक के लिए क्या लिखा है,
मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। ये आपके धनवान रात का परिचय है। हम मंदिरों में आते थे तो ये विचार करते थे कि कोई हो तो घर ले जाऊं। हम ये विचार करते थे घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल विचार कर रहे हैं मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। समझ गए? पहले हमारा विचार रहता था कि कोई आए तो खाऊं, अब सोचते कोई जाए तो खाऊं। आप कहोगे माता जी ऐसी बात नहीं है, सच्चाई यही है। आप किसको देखकर आपका मन करता है कि नहीं, किसी को त्यागी वृत्ति को कुंद कुंद स्वामी तक कहते हैं कि असंयत भी यदि तुम्हारे धर्मान राग से संयत बन गया तो वो एक दिन देशव्रती महाव्रती और श्रेणी चढ़कर एक दिन परमात्मा बन जाएगा। मंदिर में भगवान तुमने बहुत विराजमान कराए हैं, इस दिल में भगवान कब विराजमान कराओ। क्योंकि भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों दीन धरोगे। कहते भगवान मेरे चित्त में वास करो, लेकिन ये प्रतिमा उठ के हमारे अंदर नहीं आएगी। परमात्मा धर्म कभी भी भागने से नहीं मिलता है, जागने से मिलता है। आपके घर में आग लगी हो तो सच बताना, आग लगी हो तो पानी की जरूरत है, लेकिन आप सपने में देखो कि आग लगी है तो कितने पानी की जरूरत है? कितने भी पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जाग जाएं और आग भाग जाएगी। समझे? आप जागे और आग नहीं दिखेगी। यही हालत हमारी है। हमने सबसे सपने संजो रखे हैं और सपनों में ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। ये मेरा तेरा कौन होता है? घर में लड़ाइयाँ किस बात की होती है? मेरे बेटे से ऐसा कह दिया। अरे बेटा तुम्हारा रास्ते में मुसाफिर की तरह से मिला था और तुम्हें भेजने के लिए और आया है। सोच कर देखना आँख कौन लगाता है। कई बार लोग कहते हैं बेटा होता तो नाम चलता। हमने कि क्यों बेटियां नाम नहीं चलाती हैं क्या? कौन कहता है कि बेटा होता तो नाम चलता? अरे जनक को देखो, सीता के नाम से जनक पहचाने जाते हैं। राजा द्रौपदी के नाम से पहचाने जाते हैं। राजा महेंद्र अंजना के नाम से पहचाने जाते हैं। 100 भाइयों में से कोई एक भाई का नाम बता दो अंजना के। 100 भाई थे अंजना के, कौन से भाई के नाम से जानते हो तुम? मैना सुंदरी हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, सौमा हो, सीता हो, कोई भी हो। अरे बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। हमें कभी अपना दिल छोटा नहीं करना। आज परिवारों में झगड़ा ही इस बात का है कि उसके इतना बना मेरा भी इतना बने। यदि प्रेम भाव आ जाए कि घर का जेवर जो जाए वो पहन जाए। वैसे भी आजकल कोई पहनता तो है नहीं। वो चाबी का गुच्छा नहीं, जादू की छड़ी है आपके कमर में। वो मरते समय तक इकट्ठा कर करके मरते रहो और कुछ नहीं है। लोग आकिंचन उत्तम आकिंचन की माला फेर लें, चाहे उत्तम शौच धर्म की माला फेर लें, लेकिन आसक्ति 1% भी कम नहीं होती है। कभी विचार करना, यदि प्रेम हो तो घर में झगड़े ही नहीं हो। अरे बच्चे तो सबके कर्म के अनुसार तुम्हारे यहाँ संबंध बने, किसको लेकर आए थे? और क्या बेटा धोखा नहीं देता है? क्या बेटा दुश्मन से बदतर नहीं हो जाता है? कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। बाकी भरत जिन्होंने पिता की दीक्षा के समय वचन दिया था कि भाई को बहुत प्यार से रखूंगा, वही एक अहंकार लगने पर युद्ध को तैयार हो गए। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूँ नारी नहीं नाड़ी है वो।
नारी बुद्धिमान हो तो कभी भी युद्ध रोक सकती है, कभी भी कलेश रोक सकती है, कभी भी दुश्मनी मिटा सकती है। आप सबको पता है कि नंदा सुनंदा ने क्या कहा था। उन्होंने भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी और बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि चाहे भरत की सेना मरे या चाहे बाहुबली की मरे, संहार तो ऋषभ देव की सेना का ही होगा। बंटवारे होने से क्या होता है? आज कराची पाकिस्तान में, कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का जब तक बंटवारा नहीं हुआ था एक ही था। आज आपने देखा बंगाल, पंजाब, इतने राष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड आदि जगह जगह बंटवारे हो रहे हैं। उसके बाद हम दुश्मन समझ लेते हैं। हम बड़े शान से कहते हैं भारत का सैनिक जीत के आना चाहिए, पाकिस्तान का मर जाना चाहिए क्या? लेकिन हमारे अंदर बात बात पर देखना, रजिस्ट्री मेरे नाम होना चाहिए। अरे घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों के नाम करा लो, कौन ले जाएगा? मकान जाता है कहीं? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ऐसु अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा। सिर्फ धर्म की बातें हमारी चर्चा में नहीं, हमारी अर्चा में आना चाहिए। तो वास्तव में आपको पता होगा ये युद्ध भी उन लोगों ने रोका था। जल मद मल युद्ध आदि हुए थे, वो इसी कारण हुए थे कि तुम लोग आपस में दोनों बलवान हो, निर्णय कर लो। सम्राट अशोक जब विश्व विजय के बाद लौटा तो बहुत बड़ी कलिंग विजय के बाद लौटा था, और बहुत ज्यादा उसके सम्मान की तैयारियां हो रही थी। नगाड़े बज रहे थे, आरतियों के थाल लिए थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी, जगह जगह से राजा उसकी अगवानी करने के लिए, भेंट देने के लिए आए थे। लेकिन जब मुख्य द्वार पर आया तो सब आए थे, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ मायूस होकर आई तो उसने कहा माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं हुई? मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके लाया हूं, और तुम आरती का थाल लो। उसकी माँ ने कांपते हाथों से लिया, लेकिन कांपते हाथों से वो थाल गिर गया, आरती के दिए बुझ गए। उसने कहा माँ तुम्हें मेरी विजय की खुशी नहीं है? उसने कहा विजय की खुशी की बात करता है? आज 2.5 लाख औरतों का तू सिंदूर पहुंच कर आया है, उनकी चीखें मेरे दिल को छेद देती हैं। आज तू कम से कम 5 लाख बच्चों के सिर से बाप का साया उठा कर आया है। तू लाखों बहनों की राखी सूनी कर कर आया है, माताओं की गोद सूनी करके आया है। काश में तू भी होता उनमें से तो मेरी क्या दशा होती। ध्यान रखना, जो दूसरों की पीड़ा से स्वयं द्रवित हो जाए, समझना वही इंसान है। जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बस्ती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं। अब अपने अपने पेज पलट लेना, तुम धर्मात्मा हो या पापी हो। अकेले मुट्ठी भर चावल चढ़ा देने से यहाँ कुछ नहीं होता। वो तो चढ़े ही चढ़ाए थे, वो तो पेड़ों पर प्रकृति में झूम और रहे थे, तुम मुट्ठी में ले आए तो इतना बड़ा काम नहीं किया। लेकिन चावल चढ़ाने के साथ तुम्हारे भव भ्रमण की संतति दूर हो जाए, ये पुरुषार्थ करना। जल अकेले नहीं चढ़ाना है, जल की तरह निर्मल बनना है। आपको पता है हमारे जीवन में यदि गुण नहीं आते हैं, सिर्फ हम तो किताबें पढ़ लेते, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन जीवन की डायरी पढ़ लोगे, जिस दिन आओ हिसाब कर लें क्या क्या गंवाया हमने, क्या क्या कमाया हमने प्रेम के रिश्ते भी निभाए हैं तो स्वार्थ से निभाए हैं। इसीलिए तो इतनी चिंताएं, इतनी दुश्मनी है। मैं तो कहती हूँ घर घर नारियां चाहें तो आपको पता है उस माँ की एक आवाज से
सम्राट अशोक ने उसी दिन से युद्ध का त्याग कर दिया। उसके बाद कोई विजय को नहीं गया। उसके बाद सिर्फ उसने संतशालाएं बनाई, मंदिर बनाए और सन्यासी की तरह रहने लगा। कुंद कुंद की माँ लोरी में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आप कहते हैं बीतरागी बीतरागी, हमने कही बीत द्वेषी भी तो बनो। आप कहोगे माता जी हमें किसी से द्वेषी नहीं है। ध्यान रखना, राग तो 1 मिनट को तुम भूल भी सकते हो, लेकिन जो दुश्मनी है उसको एक क्षण को नहीं भूल सकते हो। दुश्मन तुम्हारे दिमाग से एक क्षण को नहीं जाता। लोग कहते हैं वो मर गया अब शांति हो गई। हमने कही शांति हो गई, अब तुम्हारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं धड़कन के लिए, क्योंकि तुम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। प्रेम तो यदि अंश मात्र भी आ जाए तुम्हारे जीवन में तो आज से ही तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। जीवन में हमेशा सोचो राग नहीं होना चाहिए। आपने देखा जब राग होता है तो पति पत्नी ऐसे एक दूसरे पर पहरेदार पुलिस वाले की तरह खड़े रहते कि कहीं झांक भी मत लेना, मेरी तरफ झांको बस। लेकिन जब प्रेम होता है तो किसी की तरफ झांको। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने कहा भारत की औरतों की कोई जिंदगी है? एक 6 मीटर साड़ी में 5 मीटर साड़ी में तमाम जिंदगी एक कैद खाने में गुजार देती हैं। बच्चों को पालती हैं, खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बर्तन मांजती हैं और जीवन समाप्त कर देती हैं। और तो सच पूछो हर काम के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाती हैं, एक के आश्रय से जीवन गंवा देती हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पुरुषों की बराबरी से जीती हैं, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती हैं और सच पूछो तमाम जिंदगी बहुत फ्री रहती हैं, अपने आप में स्वावलंबी रहती हैं। विनोबा भावे ने इतनी सुंदर बात कही कि तुम जो कहते हो कि गले में हाथ डालकर घूमती हैं, यदि बैल बिगड़ा हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गले में हाथ डालकर घूमती हैं कि कहीं दूसरे का नहीं हो जाए, क्या पता शाम को दूसरे का हो जाए, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि बिगड़े बैल हो, चारित्रहीन हो तुम लोग। और तुमने कहा कि 5 मीटर की साड़ी में जिंदगी गुजार देती है। हमारे भारत की नारी देवताओं को भी नम्रीभूत कर देती है। हमारे भारत की नारी में प्रेम और दया, परोपकार, विशालता इतनी होती है कि वो अपने पुत्र और पति और पिता के नाम को रोशन कर देती है। हमारे भारत की नारी सिर्फ नारी नहीं होती है, हमारे भारत की नारी पुरुष पर भी भारी होती है। पुरुष भी उसे हर अधिकार देता है, शाम को उसका पति घर लौट कर ही आता है। और तुमने कहा कि पुरुषों पर परावलंबी रहती है, स्वावलंबी नहीं रहती है। तो हमारे यहाँ की नारी अपने कर्तव्यों से खुश होकर पति का अधिकार स्वयं ले लेती है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात कि हमारे यहाँ एक जन्म का नाता नहीं होता है, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतरों का नाता होता है। और हमारे यहाँ की पत्नी तो पति को सिर्फ इसी जीवन में साथ नहीं देती है, मोक्ष मार्ग पर चलाकर उसका परलोक भी सुधार देती है। ध्यान रखना। और तो और हमारे यहाँ की पत्नियों के आगे तो सती लिखा जाता है, धर्म पत्नी लिखा जाता है। हमारे यहाँ की पत्नी की कोई होड़ नहीं की जा सकती है। अंग्रेज झुक गया उसके आगे की वास्तव में सच बात है। तो आप लोग आज अपनी बेटियों को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू मत बनाना। आप अपने बच्चों की हर फरमाइश से पूरी मत करना। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को डांटने मारने लगना, लेकिन उसे कम से कम वो अपने जीवन में स्वावलंबी हो सके, उसके जीवन की कुछ गरिमा बढ़ सके, उसके जीवन में उसे कुछ काम आए। वरना यहाँ हर बात तो बच्चे जब जिद करते हैं कभी पूरी मत करना।
आपको पता, जब बच्चे गुस्से में होते हैं, कुछ चीज फेंक देंगे तो आप सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसे बंद कर दो, दिला दो चीज। कभी आपने सोचा आपने कितनी गलत आदत को उसको प्रोत्साहन दिया है? अब वो जिंदगी भर अपनी बातों को मनवाने के लिए रोएगा, झगड़ा करेगा, और झगड़ा करके अपनी बातों को मनवाएगा। आपने एक गलत आदत को प्रोत्साहन दिया है। आप अच्छी शांति से कहे तो पहले समझाओ, हर बात पूरी मत करो। ध्यान रखना, यदि 100 चीज मांगता है तो 2 चीजें दिलवाओ। उसे आदत रहेगी कि माँ नहीं दिलाती थी तो पति भी नहीं दिलाएगा, तो संतोष रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज आपने देखा हर परिवारों में घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमें इतनी आसक्ति, इतनी ईर्ष्या है, इतनी इच्छाएं हैं कि सारी दुनिया की दौलत हमारे घर आ जाए। कहते हैं बुद्ध कहीं से जा रहे थे, किसी ने उन पर थूक दिया। लोगों ने तो बड़ा क्रोध किया, कहने लगे इसने थूक दिया, देखता हूँ ऊपर जाकर इसके घर में इसे पिटाई करता हूँ। बुद्ध ने कहा नहीं, वो कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया, और कहने में अशक्य था, इसलिए थूक दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उधर से निकले और वो व्यक्ति पैरों में पड़ गया। उन्होंने फिर उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगे कि क्या बात है, आज भी कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा कल तुम्हें थूक दिया था, उसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा कल भी तुम्हारी भाषा अशक्य थी, लेकिन क्रोध इतना हो गया था तुम्हारा कि उबल रहा था, इसलिए तुमने थूक कर कुछ कहा था। उसने कहा कल कहा था, माफ कर दो। उसने कहा कल कहा था, आज कहाँ रहे तुम? वो कहने लगा मैं ही हूँ। कहने लगे तुम कहाँ हो? जो कल था वो क्रोधी व्यक्ति था, आज तुम क्षमाशील व्यक्ति हो। उसने कहा तुमने मुझे माफ कर दिया। उसने कहा मेरे को क्रोध आता नहीं, ये इतनी घटिया चीज को मैं अपने पास रखता नहीं हूँ। कई पुरुष आते हैं, महिलाएं आती, माता जी, इनको क्रोध बहुत आता है। क्रोध में हमेशा विचार करना कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमेशा रुचि भेद से आता है, अहंकार से आता है, आसक्ति से आता है, मान से आता है। जब हमारे मान को धक्का लगता है तो क्रोध आता है। जब हमारी वासनाएं पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। हमारी रुचि भेद हो, आज आपने देखा किसी को टीवी पर कुछ देखना हो, दूसरे को कुछ देखना हो तो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा वैसे ही बेवजह होता है। कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, माँ ने कहा क्या हुआ? बच्चे कहने लगे कि चादर एक है, ओढ़ना 2 को है। माँ बोली रुक जाओ, एक चादर ला के देती हूँ। फिर थोड़ी देर में हल्ला आया। माँ बोली क्या बात है? बोले कि प्लेट एक है, नाश्ता दोनों को करना है। माँ बोली मैं नाश्ता भी लाकर दूसरी प्लेट में देती हूँ। फिर हल्ला शोरगुल सुनाई दिया कि पानी पीना है, गिलास एक है। माँ बोली मैं गिलास ला कर देती हूँ। गिलास ला कर दिया। फिर शोर सुनाई दिया। माँ बोली क्या हो गया? बोले चादर एक है और ओढ़ना दोनों को। माँ ने चादर ला कर भी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ ने सोचा कि सो गए होंगे बच्चे, इनने नाश्ता किया कि नहीं। तो ना नाश्ता किया था, ना उनने पानी पिया था, ना चादर ओढ़ी थी, सब चीज वैसी की वैसी पड़ी थी। आप सोच रहे होंगे बच्चे हैं इसलिए झगड़ रहे थे, कि आपकी भी यही हालत नहीं है? मकान अच्छा दिला दो, जेवर अच्छे दिला दो, घर अच्छा बनवा दो, व्यापार अच्छा जमा लो, कॉलोनी बदल दो, लेकिन क्या करोगे? सब कुछ दिनवा दे ही छोड़ जाओगे, लेकर नहीं जाओगे। इसलिए अच्छा है जो मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, वाणी मिली है, शरीर मिला है, सब कुछ तो इतना अच्छा मिला है। आपने कितनी मिन्नतें की होंगी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध पाने की। ये पुद्गल द्रव्य मिला है। ऑपरेशन करोगे, लोग कहते हैं हमारे जैनी का देह मिली है। जैनी की देह होती है क्या? ऑपरेशन करके देखो, कौन सी खून बता सकते हो कि ये जैनी का है, दूसरे का नहीं बता सकते हो। हड्डियों में पहचान नहीं होगी कि संत की और फकीर की है, क्योंकि गुलाब गुलाब होता है। गुलाब को यदि मसल दोगे तो सुगंध तो थोड़ी आएगी, लेकिन और कुछ नहीं आएगा।
इसी प्रकार से गुलाब को यदि सूंघोगे तो खुशबू आएगी, जब फूल खिलता है तो खिल के बिखर जाता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। परमात्मा को दोष मत देना, अपने भावों को दोष देना। आज से अपना निरीक्षण करना, आज से अपना निरीक्षण करना कि व्यर्थ में कितनी सारी बातें हैं। जो प्रेम है, वात्सल्य है, और क्या है, राग है। राग सबसे नीची क्वालिटी का है। राग उस चील की भांति है, राग उस कैदी की भांति है जिसे काल कोठरी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसे कामनाएं नजर आती हैं रागी को। उसे कहीं भी, आपने जितने केस देखे हैं आज, फांसी तक की सजा हो जाती है। ये कौन है? ये कामी माने निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है जो आवेश में आकर इतने गलत काम कर जाता है। आप कैदियों को, क्रोधियों को देखो, जेल में कहते पता ही नहीं चला हमने कब मार दिया। जब क्रोध का आवेश आता है तो आपको अंधा बना देता है, पागल बना देता है, कुत्ता बना देता है। लोग कहते क्रोध आता है तो कोई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी देखना, क्रोध और चिंता में तुम्हें हजारों बीमारियां पकड़ लेंगी। क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी शक्ति क्षीण होती है, और जब आप प्रेम में होते हैं तो शक्ति संचित होती है। क्रोध में कभी हो तो भोजन मत करना, ध्यान रखना। क्रोध में हो तो कभी भोजन करना ही मत उतनी देर। आप कहोगे माता जी फिर हम तो क्रोध में नहीं भोजन करेंगे तो कब करेंगे? अरे क्रोध के तुरंत निराकरण करो। किसने दो शब्द कही थी, इसके शब्दों का मुझ पर क्यों प्रभाव पड़ा? इसे गुस्सा आया था, इसको, मेरे को क्या जरूरत थी गुस्सा करने की? इसने ही तो पागल हुआ। एक पागल हो जाए तो उसे देखकर तुम पागल हो जाओगे क्या? कभी इतना विचार करोगे तो घर में संघर्ष खत्म हो जाएंगे। इसलिए कामी और क्रोधी मत बनना। दूसरा है कि वात्सल्य। वात्सल्य, बच्चे से आप कितना प्यार करते हैं। बच्चा सो भी रहा हो तो आप उसे खिलाते रहते हो, बच्चा सो भी रहा हो तो आप उसे हंसाने की, जगाने की कोशिश करते हो, लेकिन उसे रुलाने की कोशिश नहीं करते हो। इसी प्रकार से धर्मात्माओं के प्रति वो मिल जाए तो स्मृति समझकर खुश रहना, उनकी स्मृतियों में खुश रहना, और चले जाएं, मिल जाएं तो उनकी स्तुति करना, स्मृति रखना, संस्तुति रखना। एक महिला बड़ी उदास थी, हमने कहा क्या हुआ? बोले आप अब चली जाएंगी, ये सोच के दुख होता है। मैंने कहा कि जब मैं आऊंगी ये सोचकर खुश हुई थी क्या? बोली तब तो थोड़ी खुशी थी कि आप आओगी, लेकिन अब चली जाओगी ये सोच के दुखी हूँ। मैंने कहा जितनी देर में हूँ उतनी तो खुशी हो ले, और बाद में भी मैं चली जाऊं तो मेरी बातें सोच सोच कर तुम खुश हो सकती हो। सोच कर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। आप भी घर में प्रेम के संबंध बनाएंगे। प्रेम के संबंध में तो हमेशा कहती हूँ, खासकर जैनियों को तो ये लेने देने के संबंध खत्म ही करना चाहिए। हम लोग देना भी है तो सगुन के थोड़े 10-20 रुपए का रखो, क्योंकि हर गरीब आदमी सोचना, आपने सोचा ये 1000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। क्यों? धर्म में भी, संबंधों में भी प्रेम के संबंध होने चाहिए, पैसे के संबंध नहीं होने चाहिए। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। किसी के जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह पर क्यों आप लोग सोचते हो गिफ्ट ले जाएं? घर में कम अटाला है क्या? घर में कम कबाड़ खाना है क्या जो उस दिन और 10-20 गिफ्ट लाकर फिर रख देते हो? कौन देखता है उस दिन के बाद? और बेचारे के पैसे लग जाते हैं, फिर तुम भी रिटर्न गिफ्ट दो। अरे ये सब चीजें हमारी समाज से खत्म हो जाना चाहिए। अकेले धर्म की माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अंदर से, तुम्हारे अंदर से, क्रिया में तुम्हारे अंदर इतना विवेक जग जाए कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े। आप लोग कितनी भी अच्छे धर्मात्मा हो,
सच बताना, आज की तारीख में तुम्हें कोई 10 रुपए से पैर पड़ ले तो सच बताना कैसा लगेगा? 10 रुपए से तुम्हारी मिलनी हो तो कैसा लगेगा? और वही सोने की सिक्के से मिलनी हो जाए तो देखो, हमें पता है सोने के सिक्के से हो जाए तो सोने के नाम से ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ गई। तो सच पूछो तो सोने के सिक्के से खुशी नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। हम बोलते हैं कि कुछ भी हो, लाख धन आए या जाए, लेकिन मैं कहती हूँ जीवन में ये सब अपनाओ जो मैं कहती हूँ, क्योंकि प्रेम वात्सल्य तुम्हारा धर्मात्मा से हो और प्रेम परमात्मा से हो। परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगी, और प्रेम का पहला स्टेज भी तुम्हें परिवार और समाज में सम्मान और सहानुभूति और सहृदयता दिलाएगा। तो आज से नियम लेकर जाना। मैं नियम नहीं देती हूँ, वरना एक व्यक्ति 40 साल से आलू नहीं खाता था, मंदिर जाता था, दिन में भोजन करता था। मैंने कही बड़े धर्मात्मा हो भाई साहब। बोले क्या बताएं, एक महाराज जी के चक्कर में फंस गया था। आप समझ गए? मैं नियम नहीं दिलाती हूँ, लेकिन आज से अपने जीवन को बदलो। अभी परिस्थितियां कोई मायना नहीं रखती हैं। आप सोचना, हम घर में भी क्रोधित हो जाते हैं, और पांडवों को लोहे के आभूषण पहना दिए, गजकुमार को सिगड़ी जला दी गई, तभी उन्हें क्रोध नहीं आया। तो जब पूर्व जन्मांतरों का क्रोध भी, पूर्व जन्मांतरों का दोष भी, सुकौशल की माँ की बात आपको पता होगा, इसके कारण मरी बेटी का भक्षण कर लिया। मैं इसे अगले भव में देख लूंगी, भाभी और बच्चों सहित मुनि का भक्षण कर लिया। रतिवर्धन, आप सबको पता होगा, कहानी पढ़ी होगी। रतिवर्धन राजा अपनी पत्नी को, पहले तो मामा और बुआ के बच्चों में संबंध हो जाते थे, बुआ का बेटा हो और मामा की लड़की हो, लेकिन किसी वजह से उनके बुए के बेटे से उनका संबंध नहीं हुआ। रतिवर्धन ज्यादा शक्तिशाली राजा था। तब उनका मामा का लड़का, बुआ का लड़का आता, तब रतिवर्धन उस पर शंका करता था। और एक दिन मरकर वो राक्षस नहीं हुई, व्यंतर नहीं हुई। और आप सबको पता है मुनि को कितनी वेदना दी, चोर बना, चोर चोर कह देती थी, हार डाल देती थी, कीड़े बनकर उन्हें खाया। लेकिन बाद में राजा ने मुनि अवस्था में इतनी समता रखी कि केवल ज्ञान हो गया। आप पढ़ते हैं, पुत्र चिल्लाती नामा सुत को वेरी नेतन गाता, उसी जन्म का बेटा था। लेकिन उन्होंने कौशल दिखाने के लिए केकड़े के एक साथ हाथ पैर काट दिए थे। वो केकड़ा ही उसी जन्म में, जब बचपन में युवा होंगे तब काट दिया, और वो बेटा मरकर राजा का बेटा हुआ। और राजा तो तुरंत दीक्षा ले गए थे, बच्चा छोटा था। और मुनि अवस्था में वो ध्यान कर रहे थे। जिस केकड़े के एक साथ कौशल दिखाने के लिए हाथ पैर काटे थे, उसी केकड़े के जीव ने बेटा बनकर अपने बाप को, उसी जन्म के बाप को, उसे पता नहीं था उसके पिताजी हैं, लेकिन उसने मुनि अवस्था में एक साथ दोनों हाथ पैर काट दिए थे। तो ध्यान रखना, अगले भव को यदि सुधारना चाहते हो तो आज से ही अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाना। कोई कितना भी तुम पर कुछ कहे, गलत कहे, तो सोच लेना इसकी बुद्धि गलत है। यदि इल्जाम लगाए तो सोच लेना मेरे अंदर में क्रोध नहीं आने दूंगी, दुश्मनी नहीं आने दूंगी, क्योंकि आप अकेले पढ़ लेते हो। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता। वो प्राणी और कोई नहीं, हम और खुद ही हैं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो आप सब उस आखिरी मंजिल को यहीं से पाकर जाएंगे। अगले भव का नहीं सोचना, अगले भव में नरक निगोज चले गए तो कहाँ से पुरुषार्थ करेंगे। सिर्फ यही जन्म है जिसमें पुरुषार्थ करके, मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि अगला जन्म सुधारूंगी, क्योंकि बीज डालोगे वही वृक्ष होगा। इस जन्म में बीज डालो, अगले जन्म में गुलाब के डालोगे तो गुलाब आएंगे।
तुम गुलाब में कांटों को मत देखना। अरे ये सोचना परमात्मा क्या करिश्मा है, कांटों में भी इतने खूबसूरत फूल को जन्म देता है। कांटों को देखोगे तो चुभन होगी और फूल को देखोगे तो सहरन होगी, यानी खुशबू से दिल दिमाग भर जाएगा। तो आप सब अपने जिंदगी में गलतियों को नहीं देखें, किसी के ऐप को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर।